जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बीके सुपर ट्रिक में। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 मैथ पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसका प्रश्नावली 1.2 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि इस टाइप का एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। दिया क्या गया है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि करणी में 2 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो एक पॉइंट आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। अगर आप करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कर ले गए, तो अगर दे दिया आपसे, पूछ दिया पेपर में करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो आप भ्रम में मत पड़िएगा। बस जहां आप स्टेप सबका सेम रहेगा, बस गिनती का गुणा भाग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो काम 2 का होगा वही काम किसका हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। अगर पूछ ले आपसे कि सिद्ध कीजिए करणी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो सभी नियम मेथड सेम रहेंगे। बस जहां 2 का उपयोग आप कर रहे थे वहां किसका उपयोग करेंगे, 5 का उपयोग करेंगे। ठीक, तो एक आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, तो इस टाइप के जितने भी रहेंगे आप आराम से बोर्ड पेपर में कर लेंगे। तो आपका कई टाइप का पूछता है, तो हम एक एक करके सभी टाइप को आपको बता देंगे। इस बार 2025 में पूछा था करणी में 5 प्लस करणी में 3 सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है, और लगातार 2-3 वर्ष पूछा था कि सिद्ध कीजिए करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके पहले पूछा था करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो सभी टाइप के आपको छोटे छोटे वीडियो में सभी टाइप को आपको अच्छी तरीके से समझा दिया जाएगा, ताकि कोई भी टाइप बोर्ड एग्जाम में आए आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम पहला टाइप समझ लेते हैं कि सिद्ध करना है कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक चीज यहां लिखेंगे सॉल्व करते समय, सॉल्व माना, यह सभी में आपको लिखना होगा। कुछ स्टेप आपको रटना भी पड़ सकता है कि माना करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या। इसका विपरीत मान लेंगे। हमें सिद्ध अपरिमेय करना है, लेकिन हम मानेंगे क्या कि करणी में 2 एक परिमेय संख्या, एक क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, इसे हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो परिमेय संख्या का मतलब यह होता है कि कोई भी संख्या p बटा q के रूप में हो तो उसे कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे आपका 2/3, तो 2/3 आपकी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में होता क्या है कि यहां देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे 2 भी कटे 3 भी कटे, केवल किसे छोड़कर, एक को छोड़कर, केवल एक को छोड़कर कोई ऐसी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है जिससे 2 भी कटे और 3 भी कटे। इसका मतलब ये परिमेय संख्या में जो है एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो यहां आप लिख क्या सकते हैं कि जब हमने इसको परिमेय संख्या माना है, जहां जहां लिख सकते हैं पी क्यू एक ऐसी संख्या है, पी क्यू एक ऐसी संख्या है, और p बटा q के रूप में होता है, और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होता है। p और q एक ऐसी संख्या है जिसके एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। तो आपने देखा कि एक के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं थी जिससे यह जो है 2 भी कट जाए और 3 भी कट जाए। तो यहां पर अगली लाइन से हम लिखेंगे अतः
P बटा Q बराबर करणी में 2, क्योंकि यह कौन सी संख्या, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में रहता है, Q नॉट इक्वल टू 0, तो P बटा Q किसके बराबर है, करणी में 2 के बराबर है, क्योंकि यह परिमेय संख्या हमने माना है। अब क्या होगा कि यह देखिए Q भाग में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो P बराबर हो गया करणी में 2Q, करणी में 2Q हो जाएगा। तो अब अगली लाइन से लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का आप क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह P है, तो इसका क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर यह करणी में 2Q स्क्वायर, तो जब करणी में 2 और Q स्क्वायर होगा, इसका जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर दोनों पे अलग, करणी पे 2 पे अलग और Q पे अलग हो जाएगा। जब करणी 2 पे अलग हो जाएगा तो करणी और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, क्या आ जाएगा आपका 2 और Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक शायद आपको न दिक्कत हो। इसके बाद यह देखिए 2 गुणा में है, बाई तरफ लाएंगे भाग हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बटे 2 बराबर क्या हो गया आपका Q स्क्वायर। तो चलिए इसको आगे समझ लेते हैं अगली लाइन से कि हमारा निकला क्या है कि P स्क्वायर बटे 2 बराबर Q स्क्वायर। इसका मतलब क्या निकलता है, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने लिख दिया 8 बटे 2 बराबर 2 से जब हम 8 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो 2 चौक 8 माने 4 बार में कट गया। तो यह क्या आया कि P स्क्वायर में हमने 2 से भाग दिया है तो कितनी बार में कटा है, Q स्क्वायर बार में कटा है। कितनी बार में कटा है, यह Q स्क्वायर बार में कटा है। इसका मतलब यह हुआ कि हम लिख सकते हैं कि P स्क्वायर 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। P स्क्वायर 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, क्योंकि P स्क्वायर जब 2 से काटा गया कितनी बार में कटा, Q स्क्वायर बार में। और जब P स्क्वायर 2 से विभाजित हो सकता है तो P भी, इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा। माने अगर P स्क्वायर 2 से कटेगा तो P भी किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। चलिए ठीक, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, अतः हम इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स आपको लर्न भी करने हैं। अतः P बराबर क्या लिख सकते हैं, यह किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 का कोई भी गुणांक हम लिख सकते हैं। तो 2 ABCD में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या लिख दिया, 2C लिख दिया, कि P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2C इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यह किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। अगर यही किससे कटता, 3 से कटता तो हम यहाँ 3C लिखते। अगर यह किससे कटता, 4 से कटता P स्क्वायर, तो हम यहाँ P बराबर 4C लिखते। अगर यह 5 से कटता तो हम यहाँ क्या लिखते, 5C लिखते। इस स्टेप को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए यहां तक शायद आप पॉइंट समझ गए होंगे। तो P बराबर हम 2C लिख सकते हैं क्योंकि यह किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो P की जगह हम क्या लिख देंगे, 2C। तो यहां देखिए P स्क्वायर है तो यहां हम लिख देंगे 2C का स्क्वायर, और बटे कितना है, 2 है, और बराबर आपका क्या है, Q स्क्वायर है। अच्छा, दोनों पे घात अलग हो जाएगी, 2 स्क्वायर या C स्क्वायर, तो हो जाएगा 4C स्क्वायर और बटे 2 बराबर आपका क्या हो गया, Q स्क्वायर हो गया है। देखिए 2 दूना 4, तो पेपर में आप इसको मत काटिएगा, केवल डायरेक्ट क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, 2 दूना 4, तो 2C स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका, Q स्क्वायर हो गया। अच्छा, तो यहां देखिए 2 गुणा में है C स्क्वायर से, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो C स्क्वायर बराबर हो गया आपका
क्यू स्क्वायर बटे 2। अब देखिए वही हाल, इसी वाला हाल हो गया कि क्यू स्क्वायर में अगर 2 से भाग दे रहे हैं तो कितनी बार भाग जा रहा है, सी स्क्वायर बार भाग जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है। क्यू स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है। अगर क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इसका मतलब यह होगा क्यू भी, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। कि भाई अगर क्यू स्क्वायर 2 से कट जा रहा है तो क्यू भी किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा। चलिए तो अब देखिए हमने पाया क्या, यहां हमने पाया कि P 2 से कट रहा है और यहां पाया Q भी किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। और शुरू में हमने क्या लिखा था कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो यहां कैसे सिद्ध हो गया कि P का एक गुणनखंड 2 है और Q का क्या है, 2 है। इसका मतलब P Q का एक गुणनखंड कौन है, 2। तो अतः यहां लिखेंगे कि हमने माना था कि पी क्यू का एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन यह क्या कर रहा है, लेकिन विरोधाभास माने विरोध हो रहा है। विरोध क्या हो रहा है कि एक गुणनखंड पी क्यू का क्या है, 2 है। इसलिए सिद्ध होता है कि भाई एक के अतिरिक्त अगर परिमेय संख्या नहीं, कोई और गुणनखंड नहीं है तो परिमेय संख्या होता, लेकिन यहां तो 2 जो है अलग से इसका एक गुणनखंड निकल गया, इसका मतलब परिमेय नहीं है। तो जब परिमेय नहीं है तब क्या है, तो भैया क्या है, कर्ण में 2 अपरिमेय संख्या है। यह क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। तो यह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इसी तरह कोई भी गिनती रहेगी, आप यहां 5 रखेंगे, बस 2 के जगह कौन आता रहेगा, 5 आता रहेगा। अगर करनी में 5 आपको सिद्ध करना है, करनी में 3 सिद्ध करना है तो 2 के जगह कौन आता रहेगा, 3 आता रहेगा। तो इस स्टेप को, कुछ लाइनों को, जो हिंदी की यह लाइनें हैं, यह आपको याद रख लेनी होगी ताकि स्टेप बाय स्टेप आप उसको कर सकें। तो इस वीडियो को 2 बार देखकर उसके बाद आप सिद्ध करेंगे कि कर्ण में 3 अपरिमेय संख्या है, 2 की जगह 3 रखकर जब 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो यह आपका अच्छी तरीके से पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। तो अगर हाई स्कूल में आप पढ़ते हैं तो क्लास 10th की वीडियो लगातार जारी रहेगा, तो आप जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।